प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 देशों के सम्मेलन में शरीक होंगे। G7 देशों के सम्मेलन में मेजबान फ्रांस के अलावा कनाडा, ब्रिटेन, इटली, यूएई समेत कई देश शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी आज सम्मेलन से इतर कई अहम द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी संभव है। इस दौरान पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के अलग अलग सत्रों में हिस्सा लेंगे, जिसमें AI पर भी चर्चा है। सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री मोदी कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी कनाडा, यूके और यूएई के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी की कल यानी 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात है। दरअसल फ्रांस की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसमें दुनिया के प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ कई महत्वपूर्ण साझेदार देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संकट और पश्चिमी एशिया की स्थिति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। G7 समूह में फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इस वर्ष फ्रांस समूह की रोटेटिंग अध्यक्षता कर रहा है और सम्मेलन की अगुवाई कर रहा है। सम्मेलन में आमंत्रित देशों के नेताओं में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की शामिल हैं। इन नेताओं की मौजूदगी से विकासशील देश, वैश्विक, दक्षिण और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता मिलने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में हालिया तनाव और संघर्ष को देखते हुए क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी शामिल हैं। इन देशों की भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक प्रयासों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वर्ष का G7 सम्मेलन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा, यूक्रेन युद्ध के प्रभाव और पश्चिम एशिया में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर केंद्रित रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजा गया। राजधानी में उन्हें सम्मानित किया गया। पीएम मोदी यहाँ 2 दिन के दौरे पर आए थे। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, वो इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों के आभारी हैं। ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का है और इससे भारत स्लोवाकिया की मजबूत एवं स्थायी दोस्ती को समर्पित करते हैं। इससे पहले मोदी और स्लोवाकियन पीएम रॉबर्ट फीको के बीच बातचीत के बाद द्विपक्षीय डिफेंस और ट्रेड डील हुई। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको से मुलाकात के बाद मोदी ने फीको को भारत आने का न्योता भी दिया। भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक अपग्रेड करने का फैसला लिया है। दोनों देशों के बीच प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौते हुए। बता दें कि स्लोवाकिया में 9200 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। स्लोवाकिया में भारत IT सेवाओं, डेवलपमेंट सेंटर्स और तकनीकी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्लोवाकिया के शेंगन, जहां यूरोपीय देशों का समूह, जहां इस वीजा से एंट्री मिलती है, देश होने की वजह से भारतीयों को एक ही वीजा पर 26 देश घूमने की सुविधा मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।